हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम किरण पब्लिकेशन का साइंस के विषय में जो भी आपको यहाँ पर एमसीक्यू दिए गए हैं, साइंस का पूर्ण जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स जो भी एससीईआरटी के आधार पर या एनसीईआरटी के आधार पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एमसीक्यू जो है का संकलन यहाँ पर किरण पब्लिकेशन का किया गया है। और हमने किरण पब्लिकेशन का 14-15 जो भी सेट थे हमने आपको करवा दिए थे, और आज हम साइंस का एक वीडियो में कर देंगे। यह जो है जितने भी क्वेश्चन होंगे 322 क्वेश्चन टोटल हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए 322 क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं और इसको हम समाप्त करने की कोशिश करते हैं। आप रिवीजन फास्ट करेंगे, रिवीजन जो है हम करवा रहे हैं फास्ट रिवीजन होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहयोगी नहीं है। जो सहयोगी नहीं है वो कौन सा है, तो पानी का इकट्ठा होना ये सहयोगी नहीं होता है। देखिए पानी का इकट्ठा होगा तो क्या होगा, यहाँ पर मृदा का ह्रास होगा। देखिए वायु और जल है, सरे गरे पेड़ पौधों और तथा जीव जंतु ये दोनों हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा सही होगा। मानव सर्वाधिक उपयोग करता है। क्या करता है मानव सर्वाधिक, तो ये करता है पृष्ठीय जल। 3 नंबर इसका जो है सही है। पृष्ठीय जल जो होता है, आप देखते हैं कि सहयोगी पृष्ठीय जल का रूप जो होता है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मानव सर्वाधिक उपयोग किसका करता है, पृष्ठीय जल का। भौम जल जो धरती के नीचे होता है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो उपयोग होगा वो यहाँ पर करना है, तो पृष्ठीय जल होता है जो आप देखते हैं नदी, नहर, झील ये इत्यादि। अगला देखेंगे कि घाना पंछी बिहार स्थित है, कहाँ पर है, तो यह है राजस्थान में। घाना पंछी बिहार राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें तो जो समिति स्थानों पर उपलब्ध होते हैं, जो सीमित स्थानों पर उपलब्ध होते हैं वो क्या होते हैं, तो ये दुर्लभ संसाधन होते हैं जो बहुत ही कम जगहों पर जो है मिलते होंगे। अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीय मिट्टी पाया जाता है कहाँ पर, जहाँ पर राजस्थान होगा। क्या होगा, राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी पाया जाता है। ये तो आप जानते हैं कि राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र में, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जल के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं, तो जल के प्रमुख स्रोत अगर देखें तो 4 हैं। नहर है, तालाब है, नल जल है, मतलब कि जो भौम जल है, ये सब जो हैं आपके जल के स्रोत होते हैं। बर्फ़ है। अगला क्वेश्चन देखें तो हिमनद जिसको बोलते हैं। अगला है कि वनों से प्रत्यक्ष लाभ किसको, तो वनों से प्रत्यक्ष लाभ जो है लकड़ी की प्राप्ति होती है। आप अनेक प्रकार के जो है टेबल बनाते हैं या कोई भी लकड़ी के सामान आप देखते होंगे कि पहले लकड़ी के ही क्या बनती थी, रेल की पटरियाँ बनाया करती थी। लेकिन अभी वो सब तो बात अब गई। लेकिन पहले और अभी के अंतराल में देखें तो अभी भी लकड़ी का देखते होंगे कि लकड़ी से कागज़ बनता है। ये जो कागज़ आपको दिख रहा है किससे बन रहा है, तो लकड़ी से ही बन रहा है, मतलब पेड़ पौधों से ही बनते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, तो सबसे अच्छा सुचालक कौन है, तो समुद्र का पानी जो है सबसे अच्छा सुचालक होते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक खारा होता है। क्यों, क्योंकि ये जो है नदियाँ पृथ्वी से लवणों को बहा ले जाती है तथा उन्हें समुद्र में डाल देती है, इसलिए खारा भी पानी होता है। अगला क्वेश्चन, यदि पानी को कुछ समय के बाद उबला दिया जाए तो मुक्त हो जाएगा, तो क्या मुक्त होगा, तो मुक्त होगा अस्थायी कठोरता और भंग गैस से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग जल उपचार में कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, तो ये होता है आपको पोटेशियम पर मैंगनेट। अगला क्वेश्चन तीसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि घर की भिन्न भिन्न विद्युत लाइनें जोड़ी जाती है, भिन्न भिन्न लाइनें जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दूसरा देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत पूर्ण नवीनीकरण योग्य नहीं है, तो इसमें उत्तर तो दिया है महासागरीय ऊर्जा। लेकिन आप जानते हैं कि सौर ऊर्जा जो नवीकरणीय है और पुनर्नवीकरणीय है। आप देखिए यहाँ पर आपको याद होगा कि नवीकरणीय ऊर्जा वो होते हैं जैसे अक्षय ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पानी के जो भी देखते होंगे कि आप जल
जलप्रपात से बनता हुआ ऊर्जा, ये सभी के सभी जो है नवीकरणीय ऊर्जा होते हैं। कोयला, पेट्रोल, ये लकड़ी, ये सब जो है और नवीकरणीय ऊर्जा होते हैं। ऐसे करके याद रखेंगे, ठीक है। 14 नंबर देखेंगे कि एक व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो इसका कारण क्या होता है। तो ये जब दूर दूर मतलब उत्तल, दूर उत्तर, अगर निकट रहेगा तो अवतल। देखिए इसमें आपको याद रखना है कि निकट जो स्थित वस्तु है बिंब तक्षु लेंस के रेटिना से पीछे बनता है, यह इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें 2 नंबर उत्तर होगा। अगला है कि मानव आंख प्रतिबिंब रेटिना का पर फोकस करती है, तो यह नेत्र लेंस की वक्रता को बदलकर। 3 नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखें तो उपकरण जो विद्युत धारा को उपस्थिति पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये क्या होता है। तो ये होता है आपको गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा में। अगला, विद्युत धारा की उपस्थिति पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है। तो तारों का टिमटिमाना मतलब वायुमंडल के अपवर्तनांक में सतत परिवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो सौर ऊर्जा जो होता है संलयन से होता है, यहाँ पर नाभिकीय संलयन की क्रिया से होते हैं। 3 नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नीली क्रांति का संबंध किससे। नीली क्रांति मतलब कि मछली के उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध होता है। अगला क्वेश्चन, लौह अयस्क का प्रकार नहीं है, तो जानते हैं हेमेटाइट है। मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, तो उत्तर क्या हो जाएगा, बॉक्साइट इसका लौह अयस्क का जो है प्रकार नहीं है। हरित क्रांति किससे है। तो दूध से नहीं बल्कि उद्योग से भी नहीं, कृषि से यह हरित क्रांति है, ठीक है। हरित क्रांति किससे, तो कृषि से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुनहरी रेशा कौन सा। सुनहरी रेशा होता है जूट। जूट को क्या बोलते हैं, सुनहरी रेशा भी कहते हैं। नगद फसल कौन सा है। नगद फसल यहाँ पर गन्ना आपको क्या है, तो नगद फसल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जीवाश्म ईंधन कौन सा। तो जीवाश्म ईंधन आपको यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, जो कि कोयला के नाम से इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन, बॉम्बे हाई क्या है। तो बॉम्बे हाई एक खनिज तेल स्रोत है। तीसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत की सूती वस्त्र की राजधानी, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सूती वस्त्र 1854, ये याद रखना है कि मुंबई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक है। वायु प्रदूषक के बारे में पूछ रहा है, कौन सा है। देखिए इसमें आपको एक से अधिक जो उत्तर है वो हो जाएगा। एक से अधिक, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मोनोऑक्साइड भी, ये सारे के सारे प्रदूषक ही हैं, तो उत्तर एक से अधिक हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। द्वितीय प्रदूषक जो है ओजोन है। ओजोन द्वितीय प्रदूषक होता है। अगला क्वेश्चन कि जब किसी पिंड पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को वापस उसी मध्य में भेजा जाता है, तो डैश कहते हैं। देखिए जब किसी प्रकाश की किरण एक मध्य से दूसरे मध्य, उसी मध्य में भेजा जाएगा, परावर्तित हो रहा है, यहाँ से आया, यहाँ टकराया, फिर जो है लौट गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति किस लेंस के चश्मे का उपयोग करता है। जब दीर्घ दृष्टि होगा तो वो उत्तल लेंस का उपयोग करेगा। ये नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, हवा में ध्वनि की गति तापमान बढ़ने से बढ़ेगा। एक नंबर इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई इसमें नहीं है, आपको बताना है। तो यह है आपका एस, अर्ग या एस। न्यूटन मीटर भी है, किलोमीटर किलोवाट पर जो है घंटा भी होता है, किलोवाट घंटा भी। अगला है, सौरमंडल में अवग्रहों की संख्या कितनी है। तो आप जानते ही हैं कि ग्रह की संख्या टोटल 8 है। कितना है, 8 है। दूसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड को डैश भी कहा जाता है, तो इसको आप न्यूटन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जल चक्र डैश के कारण होता है। तो जानते हैं कि जल चक्र जो होता है, यह होता है आपको वाष्पीकरण के साथ साथ जल वाष्प के संघनन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखें, तीसरा सही होगा। निम्नलिखित उद्योगों में से सबसे अधिक वायु प्रदूषक किस में होता है। तो ये होता है आपको रासायनिक उद्योग, सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण रासायनिक उद्योग। अगला क्वेश्चन है, कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए किस कचरे का उपयोग किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है जैव निम्नीकरण पदार्थ जो होते हैं उससे। बी नंबर इसका दूसरा नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में निम्नलिखित समूहों में से कौन सा वायु में SO प्रदूषण के संकोचक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो यह है
एपीफाइटिंग लाइकिंग जो है उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है सांस लेने पर रक्त हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की तुलना में अधिक तेजी से घुल जाता है? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि धुआं है। धुआं क्या है? धुआं जो है धुएं और धुएं का संयोजन होता है। धुएं और धुंध का संयोजन धुआं कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षा के प्रसार के लिए विकसित उपग्रह कौन सा? शिक्षा के प्रसार के लिए विकसित उपग्रह जो है एडुसेट है। एडुसेट ए 3 नंबर सही हो जाएगा। प्रिज्म, अगला क्वेश्चन, प्रिज्म द्वारा प्राप्त रंगों का क्रम क्या होता है? तो ये होता है VIBGYOR। रेड देख सकते हैं, बैगनी देख सकते हैं, बीच में ग्रीन है, और उसके बाद येलो, ऑरेंज, ये सारे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट को सबसे संबंधित आयनों में जोड़ने की प्रक्रिया डैश मतलब प्रक्रिया क्या है? तो प्रक्रिया है आयनीकरण। 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नीले रंग का कांच बनाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो यह कोबाल्ट ऑक्साइड होते हैं। तीसरा नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ठोस इस्पात का प्रयोग होता है? तो ये होता है चाकू को बनाने में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा सही होगा। सोडियम कार्बोनेट बनाने की तकनीक क्या होती है? तो ये होती है, एक से अधिक है, सौलह विधि, बी ब्लॉक और विद्युत विघटन। एक से अधिक इसमें उत्तर होंगे। 1 मेगावाट है तो 1 मेगावाट कितना? तो ये होता है 10.6 वाट 1 मेगावाट। देखिएगा यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन की ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? तो यहाँ पर ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है आपको लकड़ी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत क्या है? तो तापीय ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये पाया जाता है Ai। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है। ऐसे यहाँ जो है आपको याद रखना है कि अगर इसका सूत्र अगर पूछ दे, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है हेमीहाइड्रेट, यहाँ पर सूत्र अगर पूछ दे तो CaSO4 हाफ H2O इसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र। तो अगला क्वेश्चन हम चलेंगे कि किसानों द्वारा समर्थित व्यवसाय है। तो किसान के द्वारा जो समर्थित व्यवसाय वो दूध का उत्पादन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में कितने रेलवे जोन है? तो 18 रेलवे जोन है टोटल। अगला क्वेश्चन है कि बड़ी रेलवे लाइन में रेल की 2 पटरियों के मध्य जो है कितनी दूरी होती है? ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। यह 1676 मिमी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गैस पाइपलाइन है। गैस पाइपलाइन किसके किसके? तो हजीरा से जगदीशपुर। 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण हवा से धूल हटाने के लिए उपयुक्त होता है? तो ये क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा उत्तर इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण। बी नंबर उत्तर होगा। अगला, भोपाल त्रासदी गैस क्या होता है? मिथाइल आइसोसाइनाइट यहाँ पर ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मोरमंखी नीला रंग का पूरक रंग क्या होता है? तो ये होता है आपको लाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्षार हुए पदार्थ हैं जो क्या होता है? तो यह अम्ल को प्रभावहीन करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है? तो बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस उच्च ताप से इस्पात जो है सख्त हो जाता है? तो ये होता है आपको कठोरता। अगला क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए। अगला देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन की कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बिना बुझा हुआ चूना होता है या दुग्ध चूना होता है। इसका रासायनिक सूत्र CaO होता है। यहाँ पर कुछ भी है नहीं लेकिन, तो उत्तर में इसमें हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विद्युत धारा ले जाने के वाले तार क्या होते हैं? तो प्रयुक्त रंग कैसा होता है? ये पूछा जा रहा है। तो उसका विद्युत जो धारा ले जाता है उसका प्रयुक्त रंग कैसा होता है? तो यह लाल होता है। अगला, तांबा देखते हैं, तांबा का रंग। अगला देखेंगे कि पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो यह होता है पत्तियों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर कीट पतंगों को भोजन के रूप में खाने वाले जंतु कहलाते हैं। तो ये कीट भक्षी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर की सेप्टिक टैंक क्या है? सेप्टिक टैंक होता है
यहाँ पर एक एरोबिक निलंबित विकास उपचार प्रणाली सेप्टिक टैंक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परादूषित जल में रहने वाले मछली खाने से पहले का रोग, खाने से होने वाले रोग क्या होते हैं? तो ये होते हैं, इसको मिनी माता रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री प्रदूषक नहीं है? प्रदूषक नहीं है तो वो है विघटित ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लास्टिक तो है ही, शोर क्या है? शोर जो है एक प्रकार का अवांछित ध्वनि होता है, ठीक है। अगर आपको 60 से ऊपर डेसिबल से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, आपको शोर अच्छा नहीं लगेगा, कान का सदा भी पड़ सकता है। शुद्ध जल कितना? 7 से 7। शुद्ध जल जो है कितना? तो 7। यहाँ याद रखना है 7 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तांबे के बर्तनों पर विद्युत लेपन के लिए विद्युत अपघटन का जो है उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि कॉपर सल्फेट विलयन, सॉरी यहाँ पर किया जाता है, किसका जो है किया जाता है? तांबे के बर्तनों पर विद्युत लेपन के लिए किस विद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट विलयन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत शक्ति की एसआई अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो यह होती है आपकी वाट, एसआई विद्युत का वाट। अगला देखेंगे कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट। अगला क्वेश्चन, हमारे घरों में प्रयुक्त विद्युत धारा डैश है? तो यह होता है आपको प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मिट्टी के तेल में रखी धातु क्या होती है? मिट्टी के तेल में जिसको आप रखते हैं वो सोडियम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु है? मिश्र धातु कौन है? तो पीतल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाइकेन उदाहरण किसका होता है? तो यह होता है सहजीवी का, एक दूसरे का जो है सहायता करके जीवन यापन करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शाकाहारी जंतु कौन है? तो बकरी यहाँ पर शाकाहारी जंतु है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है? तो पौधे में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पिचर प्लांट एक प्रकार का क्या होता है? तो पिचर प्लांट एक प्रकार का कीटभक्षी होता है। 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुरूपता डैश द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो यह किया जाता है आपको सल्फर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन का उदाहरण कौन सा होता है? तो यह होता है मीथेन, इथेन और एथीन। हाइड्रोकार्बन एक से अधिक इसमें उत्तर हो जाएगा। प्रतिरोध का इकाई क्या होता है? तो प्रतिरोध का इकाई ओम होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि डैश जो है डेसिबल ध्वनि खतरनाक प्रदूषक 80 से ऊपर जाएगा तो ये खतरनाक प्रदूषक जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डेसिबल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जल निकायों में थर्मल प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है? तो ये है आपका थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, ये थर्मल पावर। अगर देखेंगे क्वेश्चन, सर्वाधिक नमी की मात्रा कहाँ पर होती है? तो ये होती है आपको कृषि अपशिष्ट में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा खतरनाक अपशिष्ट की संभावित विशेषता है? तो यह है आपको जो खतरनाक होता है वो होता है ज्वलनशीलता, प्रतिक्रियाशीलता, ये दोनों हो जाएंगे। एक से अधिक हो जाएगा नहीं। यहाँ पर जो है उत्तर आपको देखिए तो उपयुक्त में से एक से अधिक, देखिए ये सब टाइप जो है मिस्टेक है किरण पब्लिकेशन का, हमारा नहीं है, ये है। अगला क्वेश्चन, श्वसन है। श्वसन क्या होता है? श्वसन होता है ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्रेब चक्र होता है। क्रेब चक्र होता है स्वर यंत्र में। अगला क्वेश्चन है कि एरोबिक श्वसन के दौरान ग्लूकोज का एक मोल ऊर्जा मुक्त करता है? तो यह करता है टोटल 38 एटीपी। अगला क्वेश्चन 91 नंबर देखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज का अणु टूट जाता है? तो ये टूट जाता है पाइरूविक अम्ल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रक्त कोशिकाओं की खोज सर्वप्रथम डैश के द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था आपको मालपिघली के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव हृदय जो है स्पंद दर कितना? तो 72 बार। अगला क्वेश्चन मिनट में। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान की वह शाखा जो हार्मोन के अध्ययन से संबंधित होती है वो कौन सी होती है? तो यह होता है एंडोक्रिनोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मधुमेह डैश की कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, मादा की जनन शक्तियों को नियंत्रित करता है? तो एस्ट्रोजन नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विग्र का आकार डैश के समान होता है? तो यह होता है, मतलब कि आप को किडनी कहता है, किडनी किस आकार का होता है? तो सेम के आकार, मतलब कि वो सेम के आकार का होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मानव विक्र में हेनरले लूप का आकार डैश का आकार का होता है? तो ये होता है यू आकार का, यहाँ पर याद रखना है यू आकार का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह ध्वनि प्रदूषण डैश का प्रभाव नहीं है? तो यह है आपको दौरा का, बहरापन, चिड़चिड़ापन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ध्वनि के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए डैश? तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर, सड़क के किनारे पेड़ लगाने से क्या होगा? ध्वनि अवरुद्ध हो सकता है। पारितंत्र के मुख्य घटक होते हैं तो कौन होते हैं? तो यहाँ पर निर्माता, उपभोक्ता और अपघटक सभी के सभी होते हैं। उपभोक्ता और अपघटक मुख्य रूप से, ठीक है। अगला देखेंगे, वह
यह एक चिकित्सा पद्धति है, तो कौन सा, तो यह आयुर्वेदिक है, यूनानी है, होम्योपैथी, ये सारे के सारे चिकित्सा ही पद्धति है। कोई नॉन औषधि है, तो कोई नॉन औषधि है मलेरिया के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में चिकित्सा विज्ञान के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, तो ये पूजे जाते हैं धन्वंतरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि प्रयोगशाला में बर्नर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है, तो यह होती है गोबर गैस। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि श्वसन का एक उदाहरण होता है, तो यह होता है कैसे, अपने मंद दहन। अगला क्वेश्चन, चूना जो सफेदी के काम में आता है, सूत्र क्या होता है, तो यह होता है CaO, हमने पहले भी बताया। अगला क्वेश्चन, शुष्क बनाने के लिए निम्नलिखित में से उपयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है आपको NH4Cl। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पटाखों का विस्फोट बनाने में निम्नलिखित में से प्रयोग होता है सोडियम क्लोराइड। ये जो है पटाखों की विस्फोट बनाने के लिए प्रयोग किसका होता है, तो सोरा का जो है बिहार में भी खेती होता है। अगला को होता था, पहले अंग्रेज जो है सोरा यहाँ से लेता था। अगला देखेंगे कि गर्म निकेल चूर्ण की उपस्थिति में एथिलीन और हाइड्रोजन के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है योजन प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि किसी किसान द्वारा जो है किसान अपने खेत में कीड़ों यादि को नष्ट करने के लिए उपयोग में किए जाने वाले पदार्थ का कहलाता है, तो ये कीटनाशक होते हैं, कीटनाशक। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 112 नंबर क्वेश्चन कि उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किस तरीके से किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है आपको सीलबंद कंटेनरों में डंपिंग करके। 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विद्युत धारा को एक उपकरण से मापा जाता है, या धारा मापने का यंत्र जिसे क्या कहते हैं, जिसको आप मापते हैं वो वोल्ट मीटर होता है, यहाँ पर नहीं आमीटर। तो क्या होता है, विद्युत धारा, ये आमीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि साबुन का सामान्य सूत्र क्या होता है, साबुन का सामान्य सूत्र RCOONA होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसके हृदय में सर्वाधिक अक्ष पाए जाते हैं, तो ये पाया जाता है कॉकरोच के हृदय में 4 गो। अगला देखेंगे सर्वदाता रक्त का समूह कौन सा होता है, सर्वदाता मतलब O, और ग्राता कौन होगा, तो सार्वभौम स्वीकार करेगा AB, ठीक है, AB करेगा, मतलब यहाँ पर उत्तर में आपको AB भी हो जाएगा। 117 का AB हो जाएगा, तीसरा नंबर उत्तर हो जाएगा। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, तो मात्र कितना, 4 होता है, 4 होता है मानव हृदय में कक्षों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखेंगे निकट दृष्टि दोष, ये किसके लिए, मायोपिया, जिसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाए, निकट में अवतल और दूर में उत्तल। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो है स्वस्थ मनुष्य की स्पष्ट छवि न्यूनतम फोकस दूरी कितना, 25 सेंटीमीटर। 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दैनिक जीवन में प्रकाश संश्लेषण का उदाहरण क्या होता है, तो यह होता है आपको प्रकाश चमकती सतह पर पड़ता है और जिसमें वह चमकता है, जिसमें परावर्तन जैसे हुआ कि वो बैक करेगा, ठीक है, लौटेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मनुष्य सामान्यतः 1 मिनट में श्वसन करता है, तो कितना, देखिए 16 से 20 बार, 16 से 20 बार यहाँ पर याद रखना है, ऐसे 18 बार बुक में आपको लिखा गया है। केंचुए में शोषण किसके माध्यम से होता है, तो यह होता है आपको त्वचा के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे राइबोजियम कहाँ पाया जाता है, तो यह राइबोजियम कहाँ पाया जाता है, तो यह पाया जाता है फलीदार जड़ में। अगला क्वेश्चन है कि सिस्मोसियस का उदाहरण है, तो सिस्मोसियस किसका उदाहरण है, लाइकोन का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे गुर्दा जो है आप जिसको किडनी कहते हैं ना, उसी को, गुर्दे में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो यह 10 लाख से ऊपर होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि केंचुआ का मुख्य उत्सर्जन अंग क्या होता है, तो केंचुए का मुख्य उत्सर्जन अंग होता है नेफ्रिडिया। अगला क्वेश्चन है बिक्र का रंग कैसा होता है, बिक्र का रंग होता है लाल। अगला क्वेश्चन, मछलियां जो है सरीसृप और स्तनधारी इस उत्पाद को नाइट्रोजन उत्सर्जन उत्पाद के लिए रूप में उत्सर्जित करती है, तो यह होता है आपको यूरिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो निम्नलिखित तत्वों का कौन सा संयोजन पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा बनता है, तो यह बनता है आपका ऑक्सीजन और सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जल का अधिकतम घनत्व है, तो यह है आपका 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है कि कार में जलने वाले पेट्रोल के साथ निकलने वाले जहरीली गैस कौन सी होती है, तो यह होता है कोयला गैस। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि कोल गैस। अगला है कि किसी ज्वलनशील पदार्थ में कौन सा भाग दीप्त क्षेत्र कहलाता है, ज्वलनशील पदार्थ में, तो ये कहलाता है आपको मध्य भाग, जो मध्य भाग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन जीवन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो यह है आपको कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन कृत्रिम रेशम है, तो किसी जो आप खुद बनाते हैं आप, वो कौन सा रेशम होता है, तो रेयान होता है, नायलॉन 6 और जो है नायलॉन 7-6। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एनालिसिक का प्रतिनिधि करता है, तो यह करता है आपको कुनेन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर सही हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है, तो यह होता है CaOCl2, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यह होता है NaOH। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ब्लू पिट्रियाल का रासायनिक नाम क्या होता है, तो यह होता है आपको यहाँ पर एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, 5वां नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे एरोबिक श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं, तो
ये होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, मतलब बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस जो है किस प्रदूषक गैस की अधिकता से फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है? तो ये बढ़ता है आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड से। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो ये है आपका धुएं से बचना। क्या है? धुएं से बचिए। अगला क्वेश्चन मतलब सॉरी धुएं से तो होगा ही। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ना करना, मतलब रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं करिए, इससे आप बचिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्षा जल संचयन है। तो वर्षा जल संचयन जो होता है जमीन के नीचे वर्षा का जल संग्रह होते रहता है, भौम जल के रूप में आप देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक कारक मृदा प्रदूषण का कारण नहीं है। कौन सा नहीं है इसमें? तो यह है भूकंप एवं ज्वालामुखी मृदा के लिए नहीं। अगला क्वेश्चन देख ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की इकाई क्या होती है? तो डेसिबल होती है, डेसिबल होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जल प्रदूषण का कारण क्या होता है? तो जल प्रदूषण का कारण होता है आपको यहाँ पर डिटर्जेंट होता है, पेंट होता है, कीटाणुनाशक होता है, ये सभी के सभी हो जाएंगे। एक से अधिक उत्तर हो जाएंगे। जिसमें पानी का उपयोग करते हैं फिर उसको नदी में छोड़ देते हैं, क्या होता है? प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल में 15 से 20 किलोमीटर के अंतराल में, 18 किलोमीटर अंतराल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जल ऊर्जा का और नवीकरणीय स्रोत कौन सा होता है? और नवीकरणीय स्रोत, नवीकरणीय स्रोत कौन है? जो है जल विद्युत है और सौर ऊर्जा है और नवीकरणीय में कोयला आता है। अगला ग्रीन हाउस क्या होता है? CO2, ग्रीन हाउस में CO2। ठीक है, ये CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि विश्व पर्यावरण दिवस का 5 जून को बनाए जाते हैं। एक नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन संबंधित किससे है? तो वन से चिपको आंदोलन संबंधित है, सुंदरलाल भगुना। अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो 1973 या 72 को लाया गया था, 1972 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अम्ल वर्षा का कारण क्या होता है? इसमें जल जो है प्रदूषित हो जाता है और इसमें जो है वायु प्रदूषण हो जाता है अम्ल वर्षा में। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण में बदल जाती है। यह जो है यदि उसका क्या हो, 80 डेसिबल से अधिक अगर आप सुन रहे हैं तो ध्वनि जो है प्रदूषण में बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक वन उत्पाद से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो यह है आपका प्लास्टिक, कागज, फर्नीचर तो वन से आप लेते ही हैं। अगर देखेंगे कि कछुए किसानों के लिए क्या होते हैं? लाभकारी होते हैं। यह मिट्टी की क्या करता है? उर्वरता को बढ़ाता है, यह रंध्रीय ह्यूमस को बढ़ाता है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा क्या? तो यहाँ पर हो जाएगा एक से अधिक उत्तर। ठीक है, एक से अधिक। जल प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली बीमारी क्या होती है? मलेरिया होता है। और क्या होता है? पीलिया होता है। यहाँ पर देखेंगे तो मलेरिया, पीलिया, यहाँ पर पीलिया होता है जल प्रदूषण से, और मलेरिया मच्छर से, मधुमेह, इंसुलिन की कमी से। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में CO2 की प्रतिशतता कितनी होती है? 0.03%। 0.03% जो है इसकी प्रतिशतता है। ठीक है, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन है कि WWF किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो WWF करता है आपको वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है LPG में पाई जाने वाली मुख्य गैस क्या होती है? तो ब्यूटेन होता है। क्या होता है? मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल का जो है pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सूखी बर्फ कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहा जाता है। 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम क्या होता है? राइबोसोम होता है। 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मलेरिया का क्या होता है? मलेरिया का ये क्या है? एक वायरस है। यहाँ पर याद रखना है कि मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम के कारण से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में O2 की प्रतिशतता कितनी प्रतिशत है? तो 21% है ऑक्सीजन की। अगला क्वेश्चन है कि केचुआ द्वारा निर्मित खाद को कहा जाता है? तो वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस रोग का कारण जल प्रदूषण होता है? तो ये पेचिस होता है, पीलिया। यहाँ पर 168 का क्या हो जाएगा? तो 168 का हो जाएगा पीलिया होता है, और जो है आंत ज्वार, पेचिस। एक से अधिक इसमें उत्तर आपको हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस गैस ने भोपाल गैस त्रासदी का जो है हजारों की जान ले ली थी? वो था MIC। ठीक है, मिथाइल ऑक्साइड। अगला देखेंगे कि मिथाइल आइसोसाइनाइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 170 नंबर की प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? तो CO2 प्रमुख रूप से ग्रीन हाउस गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत कितनी है? तो 0.03%। 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत में छिद्र होने का कारण क्या होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वायु में एक क्या होता है? तो मिश्रण होता है। वायु क्या है? एक प्रकार का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो सूर्य मुख्य रूप से ऊर्जा का मुख्य स्रोत
होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि समुद्री जल स्तर में वृद्धि क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भूमंडलीय जो है तापन का वृद्धि, ठीक है, भूमंडलीय तापन का वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है, तो यह बनाया जाता है 5 जून को। यहाँ पर याद रखना है 5 जून को। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है, तो मोर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है, तो रिएक्टर में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा रोगाणु द्वारा नहीं होता है, यहाँ पर याद रखना है कि यह होता है पोलियो, रोगाणु के द्वारा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन टाइफाइड और हैजा होता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक होता है, तो यह विद्युत का कुचालक कौन सा है, तो यह लेड, सल्फर और फास्फोरस नहीं है। अगला देखेंगे शुद्ध पीएच, देखिए बहुत बार क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, 7 होता है पीएच शुद्ध पानी का। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो यह होता है आपको अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मलेरिया रोग कारक क्या होता है, प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग के लिए क्या होता है कारक, तो सॉरी एनाफ्लीज मच्छर होता है। क्या होता है, एनाफ्लीज मच्छर होता है, एनाफ्लीज मच्छर। अगला क्वेश्चन दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो इलेक्ट्रोमीटर में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मरीचिका की घटना किस कारण से होती है, प्रकाश के विक्षेपण के कारण से होता है। यहाँ पर याद रखना है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से मरीचिका की घटना होती है। सूखी बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, साइट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक या लैक्टिक, ये हो जाएगा उत्तर क्या, तो ये हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दूध में उपस्थित पोषक तत्व क्या होता है, तो ये होता है आपको वसा, शर्करा और प्रोटीन, तो दो तो यहाँ पर होता ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर एक से अधिक उत्तर होगा। अगला है कि वायुमंडल दाब मापा जाता है, तो बैरोमीटर से इसका माप आप करते हैं। वायुमंडल दाब का किसका माप होता है, बैरोमीटर से मापते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अक्षय साधन होता है, तो अक्षय मतलब कि यहाँ पर पवन, क्या हो जाएगा, पवन इसका जो है प्राकृतिक रूप से साधन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आयरन का प्रतीक क्या होता है, आयरन मतलब Fe, आयरन मतलब Fe। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है, तो देखिए O2 नहीं है, यहाँ पर SO2 और CO2, यहाँ पर तो है ही O2 नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वायु दाब मापने के लिए, तो वायु दाब मापने की इकाई को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है मिलीबार। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 193 नंबर के चिपको आंदोलन के नेता कौन, तो सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रमुख नेता थे। इनकी मृत्यु हाल ही में होती है। विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाए जाते हैं, तो 5 जून को बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता हिरन होता है। उसके बाद जो है लोमड़ी और सांप तो जानते हैं कि सभी मांसाहारी। अगला क्वेश्चन देखें निम्नलिखित में से कौन बीमारी पर जल से होती है, तो ये होता है पीलिया। क्या होता है, जल से होने वाली बीमारी पीलिया होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि लवणीय जल का प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो समुद्र होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे लेड जो Fe है कारण होता है, तो यह होता है आपको वायु प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है, तो SO2 और NO2। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि किस प्राणी को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है, तो यह ऊँट है, ऊँट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लोहे में जंग लगना किस परिवर्तन का कारण होता है, तो यह रासायनिक परिवर्तन के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि कान्हा किसकी राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जिले में स्थित है, कान्हा जो है यह है आपको मांडला में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, तो धान का कटोरा कहा जाता है किसको, यहाँ पर तो उत्तर है ही नहीं लग रहा है हमको। यहाँ पर ऐसे छत्तीसगढ़ दिया है, लेकर छत्तीसगढ़ यहाँ पर धान का कटोरा कहा जाता है आपको। यहाँ पर एक मिनट, छत्तीसगढ़ को यह धान का कटोरा कहा जाता है, ये सही है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, धान का कटोरा। देखिए BCG का टीका किस रोग के लिए, बचाव के लिए लगाया जाता है, तो हेपेटाइटिस टीबी के लिए BCG का जो है टीका आप लगवाते हैं। अगला क्वेश्चन जन्म के बाद ही 12 घंटे में लगा देना चाहिए। देखिए खरीफ फसलों की कटाई होती है, तो ये कटाई होती है कब, जून जुलाई में खरीफ फसल की कटाई हो जाती है। खरीफ फसल की कटाई की जाती है, सॉरी ये जून जुलाई में बुआई होती है, अक्टूबर नवंबर में भी इसकी कटाई हो जाती है, और अक्टूबर नवंबर में रबी की बुआई होती है, और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है। यहाँ पर फिर से समझ लीजिए खरीफ फसल की जो है कटाई होती है कब, तो कब होती है, तो अक्टूबर नवंबर में। अभी आप जून जुलाई में रोपते हैं और अक्टूबर नवंबर में इसको खरीफ फसल को काट लेते हैं। एड्स जो होता है रोगजनक है HIV। अगला क्वेश्चन दूध की शुद्धता मापी जाती है, इलेक्ट्रोमीटर में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि 109 नंबर है, दो नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है, तो पवन नवीकरणीय ऊर्जा होता है, और सभी अनवीकरणीय ऊर्जा है। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में, समताप मंडल में पाए जाते हैं। भारत में पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष जो है अंतरिक्ष में भेजा गया था, तो ये भेजा गया था कौन सा,
तो ये भेजा गया था 19 अप्रैल 1975 को। अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर की खोज करने वाले कौन होते हैं? तो यह होते हैं, आपको यहाँ पर उत्तर है ही नहीं, आपको बता दें, बैरोमीटर की खोज करने वाला जो था वो एवेंजेलिस्टा टॉर्लिसेली के द्वारा किया गया था। ये इटली के आविष्कारक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि मलेरिया का रोग कारक सूक्ष्म जीव है मलेरिया, तो मलेरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लाज्मोडियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 होता है, CaCO3 होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी होता है? तो जैसे मनुष्य क्या हो गया, सर्वाहारी हो जाएगा, मांस भी खाता है और पेट पत्ते भी खाता है। अगला क्वेश्चन, भूकंप का मापन किया जाता है, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि तारे टिमटिमाते हैं तो परावर्तन के कारण से टिमटिमाते हैं, यहाँ पर अपवर्तन के कारण से ये टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन दिवस कब बनाया जाता है? 16 सितंबर को बनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस। नीली क्रांति का संबंध किससे होता है? तो नीली क्रांति है मछली पालन से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? 78%। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक स्रोत मतलब तंतु का स्रोत नहीं है? तो नाइलॉन इसमें नहीं है प्राकृतिक रूप से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मृदा को उपजाऊ बनाने में जो है महत्वपूर्ण है? तो यह है ह्यूमस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ह्यूमस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू होता है? तो यह होता है शुरू आपको उत्तराखंड से। अगला क्वेश्चन, शोर मापने का इकाई क्या होता है? डेसिबल होता है। दूध की उपस्थिति में मुख्य पोषक तत्व क्या होता है? तो प्रोटीन होता है या वसा होता है, यहाँ पर याद रखना है वसा होता है। और भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या होता है? भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत धान मुख्य रूप से होता है। ठीक है, धान का खेत। अगला क्वेश्चन, ताजमहल प्रभावित हो रहे हैं तो किसके कारण से? संगमरमर के क्षरण के कारण से या हो रहे हैं। यहाँ पर याद रखना है कि ताजमहल जो प्रभावित हो रहा है वो मथुरा रिफाइनरी हो रहे हैं उसे वायु प्रदूषण के कारण से हो रहा है। एक नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का नवीकरण स्रोत क्या होता है? तो मिट्टी का तेल, कोयला, जैव ईंधन। देखिए, ऊर्जा का नवीकरण स्रोत आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जैव ईंधन जो होता है वो होता है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे आप सूर्य की किरणें मान सकते हैं या जल मान सकते हैं, वायु मान सकते हैं, ये नवीकरणीय स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है सफेद शेर के लिए प्रसिद्ध है, संबंधित है? तो वो कौन सा है? तो यह है आपको बांधवगढ़। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है गलत है, बहुत ही एक दो क्वेश्चन तो हमको गलत दिख रहा है, लेकिन सही करते हुए हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। गलत एक आध दो हो गया होगा तो उसको शुद्ध करने की कोशिश खुद आप करिएगा। ठीक है, और यहाँ पर 230 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव अपघटित नहीं होता है? मतलब प्लास्टिक, ये जैव अपघटित नहीं होता है, सालों साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं। चिल्का झील कहाँ पर है? तो चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में चिल्का झील है। ठीक है, ये चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में नहीं है, उड़ीसा में ही तो है, उड़ीसा में ही है। देखिए, इसमें यहाँ पर क्वेश्चन गलत दिया हुआ था, लेकिन याद रखना है कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, आंसर उसमें गलत था, हम देखिए तो आंसर गलत था, हमको याद था उड़ीसा। चलिए आगे देखेंगे, सोडियम का संकेत क्या होता है? सोडियम का संकेत होता है Na। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है? ये प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, पवन क्या है? पवन है। ठीक है, पवन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मीथेन, ऑक्सीजन इसमें मीथेन गैस का ग्रीन हाउस गैस है, तो ये ऑक्सीजन ही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तारे टिमटिमाते हैं तो अपवर्तन के कारण से तारे टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सौर ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में बदलने के उपकरण को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दीजिए, तो यह जो है सौर सेल होगा, वोल्टेज सेल होगा या शुष्क सेल होगा, तो यह होगा आपको यहाँ पर सौर सेल। ठीक है, सौर ऊर्जा लगाते हैं, सौर सेल से बदल देते हैं, बैटरी लगाते हैं और देखते हैं कि कितना वोल्टेज और कैसे चल रहा है। यहाँ पर देखते हैं सुबह सुबह जो है चलता है, सौर ऊर्जा गया तो बैटरी पे चलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, ऑक्सीजन की प्रतिशत कितना? तो 21%। 4 बार क्वेश्चन जो है रिपीट कर चुका है। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? तो हीरा होता है। ठीक है, हीरा। अगला, आयरन का संकेत क्या होता है? तो ये भी 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, अब भी होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है प्रक्रिया, उत्पन्न होने वाली गैस होती है CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 240 का हो जाएगा एक। अगला क्वेश्चन, सोने की शुद्धता व्यक्त करने के लिए किया जाता है, तो यह कैरेट में क्या होता है? कैरेट में। 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। जल एक क्या है? मिश्रण होता है। जल एक प्रकार का क्या होता है?
तो जल एक प्रकार का यौगिक, यहाँ पर यौगिक है, जल एक प्रकार का यौगिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर भूकंप आता है? तो वह जापान में आता है। यहाँ पर याद रखना है कि यह जापान का है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे भारी जंतु कौन सा होता है? सबसे भारी जंतु पूछ रहा है, तो ये नीली व्हेल होता है, नील व्हेल होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि किसी प्राणी में को मरुस्थल का जहाज, ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, ऊँट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीन हाउस गैस MIC मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है भोपाल गैस त्रासदी में होता है। LED का पूरा क्या नाम होता है? तो लाइट इलेक्ट्रोडायोड, यहाँ पर जो हो जाएगा लाइट इमिडिंग डायोड के नाम से जाना जाता है LED। अगला देखेंगे, स्कर्वी बीमारी किस विटामिन के कारण से होता है? विटामिन C के कारण से स्कर्वी बीमारी होती है, स्कर्वी बीमारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शुद्ध जल पीने के लिए, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत? तो 3% मात्र, और 97% तो क्या है? नमक ही नमक। DDT का कारण जो है क्या है? DDT के कारण होता है, तो DDT का कारण होता है आपको यहाँ पर उपयुक्त में से कोई भी ऐसे है नहीं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण में हरे पौधे होते हैं, तो यह होते हैं कौन? उत्पादक होते हैं। उसके बाद हिरण क्या होता है? उपभोक्ता होता है इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वायु प्रदूषण से होने वाले रोग क्या होते हैं? तो अस्थमा होता है, फेफड़ा की बीमारी, चेचक, तपेदिक, ये सारे जो है जो है वायु से होने वाले रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण नहीं है? तो O2 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन है। नेत्र जो है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितना? 25 सेंटीमीटर। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है? खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं, खाने वाला सोडा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि मिट्टी का तेल में रखी जाने वाली वस्तु कौन होता है? सोडियम होता है। 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो यह पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, 3 नंबर सही होगा। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में? समताप मंडल में, 3 नंबर उत्तर होगा। और सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होने वाली बड़ी घटना क्या कहलाती है? तो वर्ण विक्षेपण के नाम से इसको जानते हैं, 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत क्या होते हैं? तो होता है दाल, मांस, अंडा, फल, सब्जी, मक्का। यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा नंबर। ठीक है, आलू, गेहूं, चावल और मक्का। अगला सबसे ज्यादा चावल में कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक जो है स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर नाइलन जो हो जाएगा, नाइलन। ठीक है, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाइकेन डैश प्रदूषक के सूचक हैं। लाइकेन किसके प्रदूषक के सूचक हैं? तो यह है SO2 के, SO2, 3 नंबर से होगा। भारत में वृक्ष पुरुष किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा, यहाँ पर वृक्ष पुरुष कहे जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा। संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा, 2 नंबर सही हो जाएगा। अगला, जल प्रदूषण का कारक क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, औद्योगिक अपशिष्ट, ये सभी के सभी हो जाएंगे यहाँ पर। ऐसे तो जल प्रदूषण के कारण उद्योग, यहाँ पर उत्तर में है औद्योगिक अपशिष्ट। जो सबसे ज़्यादा जो है कारखाने गंगा के देखते हैं किनारे, कानपुर में सबसे ज़्यादा कारखाना आपको मिलता है गंगा के किनारे। क्यों? जल प्रदूषण का मुख्य कारण वही होता है। अगला देखेंगे, ओजोन परत वायुमंडल में किस भाग में? तो ये समताप मध्य, थर्मोस्फेयर, क्षोभ। तो यहाँ पर ओजोन परत जो है सबसे कहाँ पर पाया जाता है? तो यहाँ पर तो दिया हुआ नहीं है, समताप मंडल में पाया जाता है। किसमें? समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय स्रोत क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय स्रोत क्या होता है? तो ये होता है सूर्य। ठीक है, सूर्य सभी के पास है। पानी का रासायनिक HO2, दूसरा नंबर सही हो जाएगा। कान्हा जो है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित? मंडला में। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि सोने को किससे आप मापते हैं? तो कैरेट से मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, मानव शरीर में फास्फोरस का कार्य होता है, तो फास्फोरस का कार्य होता है हड्डियों एवं कोशिकाओं का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के वाला क्या होता है? सौर सेल होता है, सौर सेल। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वायुमंडलीय दाब मापी जाती है, बैरोमीटर से मापते हैं। अगला क्वेश्चन, विवेरियो कॉलेरी नामक जीवाणु के रोग होते हैं, तो ये होते हैं आपको हैजा, 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे होते हैं, तो यह पौधा जो है उत्पादक होता है। क्या होता है? हरा पौधा जो है उत्पादक का काम करता है। और प्राथमिक जो है हिरन हो जाएगा। अगला को या बकरी हो जाएगा, या जो घास फूस खाता है हाथी हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? तो देखिए बहुत बार जो क्वेश्चन रिपीट है, इसमें जो है आप देख सकते हैं ना कि क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया है। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, तो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं आपको जल, मृदा, जीवन सभी में पाए जाते हैं, एक से अधिक हो जाएगा। पौधा जो है द्वारा प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर छोड़ी जाती है। ऐसे देखिए, सॉरी प्रकाश संश्लेषण में
सॉरी पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन छोड़ा जाता है, सॉरी ऑक्सीजन, ठीक है। और रात को कार्बन डाइऑक्साइड, अगर जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है विद्युत चालक है? विद्युत चालक कौन सा होता है? तो तांबे का तार विद्युत चालक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि वायुमंडल में नाइट्रोजन तो 78%। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस डैश को मनाया जाता है? तो यह 5 जून को। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यहाँ पर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो कान्हा किसली है। अगला क्वेश्चन इसके हिसाब से आप देखिए, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हम आपको यहाँ पर बताएं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, देखिए यहाँ पर तो हेमिस है, गलत दिया गया है, इसमें आंसर बहुत गलत भी है। भारत का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान हेमिस है, यह लेह में है, ठीक है। यहाँ कान्हा किसली नहीं होगा, कान्हा किसली वाला बहुत बार आप देखे हैं, वो सारे के सारे गलत हो जाएंगे। हम देखे नहीं थे इसलिए था, अभी जो है अभी ये देखे तो ध्यान से देखने को मिला, तो अभी आपको हमने सही बता दिया। नीली क्रांति संबंधित किससे होती है? तो ये मछली से होता है, नीली क्रांति मछली से। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि सभी खाद्य श्रृंखला डैश से आरंभ होकर विघटित हो जाती है। सभी खाद्य श्रृंखला जो है वो होता है जीव जंतु से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः वर्षा का जल थोड़ा डैश होता है? तो ये थोड़ा सा अम्लीय भी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में ऊपरी परत में स्थित ओजोन परत का क्षरण करने वाली गैस क्या होती है? तो यह होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है CFC। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में वायुमंडल में परत हैं? तो निम्न में से वायुमंडल की परत है क्षोभ, समताप, ओजोन, मध्य, यहाँ पर जो है कौन सा है? ओजोन मंडल है। ओजोन मंडल है? नहीं है, ओजोन मंडल नहीं है। यहाँ पर समताप है और क्षोभ है, तो एक से अधिक उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन परत जो है पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पौधे प्रमुख जो है वायु शोधक होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है? तो इनमें होता है आपको इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन, भोपाल गैस का कौन रासायनिक गैस के कारण? MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जन एवं पर्यावरण के लिए किया गया था? तो यह किया गया था वन आंदोलन। किसके लिए? वन आंदोलन। अगला क्वेश्चन, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट तो 1973 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वैश्विक प्रदूषण का सबसे बड़ा योगदान होता है? तो औद्योगिक प्रदूषण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, CNG जो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, CNG। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पहली क्रोन भेड़ का नाम क्या होता है? तो डॉली होता है, डॉली। अगला क्वेश्चन, मिट्टी के तेल में रखी जाती है? तो सोडियम को। अगला क्वेश्चन, आंखें का रंगीन का भाग क्या होता है? तो कॉर्निया। यहाँ पर याद रखना है कि परितालिका होता है, रंगीन भाग जो हो जाता है वो परितालिका होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 299 पोलियो का कारण क्या होता है? पोलियो का कारण होता है यहाँ पर आपका मिनट यार, ये होता है विषाणु से। पोलियो किससे? विषाणु से। अगला क्वेश्चन है कि हीलियम नियोन का आर्गन है? तो यह है कौन सा? तो अक्रिय गैस। अगला क्वेश्चन, LPG कुकिंग गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो यह होता है ब्यूटेन और प्रोपेन, मतलब कि एक से अधिक इसमें उत्तर हो जाएगा। मीथेन कुकिंग गैस में LPG में एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, प्रमुख रूप से। प्रकाश जो है दूरी का, प्रकाश किससे? दूरी। बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो पिता के गुणसूत्र से। काला सोना किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को। काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस मच्छर को काटने से मलेरिया रोग होता है? तो ये मादा एनाफिलीज मच्छर को काटने से मलेरिया रोग जो है हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि संकटापन्न वायु जो है वन्य जंतु कौन सा है? नीलगाय है, लोमड़ी, सुनहरी बिल्ली है। कौन है? सुनहरी बिल्ली। ओजोन दिवस 16 सितंबर को बनाए जाते हैं। पृथ्वी पदार्थों के विगलित होकर खाद में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कंपोस्टिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तन करने के सूक्ष्म जीव को क्या कहलाते हैं? तो यह अपघटक होते हैं, यहाँ पर अपघटक होते हैं। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति किससे? तो नीली क्रांति मछली से। अगला क्वेश्चन है, देखिए कहाँ भागा, कितना नंबर, अग्निशामक जो है, अग्निशामक यंत्र में प्रयोग होने वाले गैस क्या होते हैं? तो ये होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि हमारी पृथ्वी व्यवहार करती है? तो हमारी पृथ्वी व्यवहार करती है एक दंड चुंबक की भांति। अगला क्वेश्चन, दही में पाए जाने वाले सूक्ष्म के प्रमुख क्या होते हैं? लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं। 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए वाह 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 वाह,
अपने आप मोबाइल चल रहा कितना तेज़ी से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे जो है पहले कौन सा प्रतिजैविक जो है खोजा गया, तो यह खोजा गया था पेनिसिलिन। अगला क्वेश्चन है कि जंग का सूत्र क्या होता है, तो जंग सूत्र होता है Fe2O3OH3। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक विद्युत अपघटक नहीं है, तो वो है आपका एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक से अधिक में आपको देखें तेल है, कॉपर सल्फेट है और विलयन नमक का विलयन अपघटक नहीं है, ये पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, तब उस वस्तु का रंग क्या हो जाता है, तो उस वस्तु का रंग काला हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किण्वन की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। तारों की दूरी मापने के लिए किसका उपयोग, प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, तो यह बनाया जाता है 28 फरवरी को। तारे टिमटिमाते हैं तो अपवर्तन के कारण से। ठीक है, ये 322 क्वेश्चन 322 हो गया। एक दो क्वेश्चन जो है गलत होगा, हमने देखा बाद में देखा, लेकिन जो है हमको जो क्वेश्चन में आंसर आया वो हमने कराते हुए चला गया, लेकिन ध्यान हम दिए थे क्वेश्चन में गलत एक दो था। हिमिस वाला था, सही कर लीजिएगा, जो कि सबसे उद्यान सबसे लंबा क्षेत्रफल में है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हो गए गलत, जो कि देखिए ये किरण पब्लिकेशन विश्वास रखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन हमको गलत मिला, जो कि शुद्ध हम करते हुए गए। एक दो क्वेश्चन छूट गया होगा, उसको सही कर लीजिएगा। जो छोटा होगा, जो गलत होगा, वो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।